हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर आपको इंटरव्यू देना हो, या फिर आप टेट लिख रहे हो, या जो भी हो, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी होना है एंड इट इज़ वेरी वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग time, and don't forget to like, comment, share and subscribe to this channel, and you can share it with everyone, and it has different playlists. मैं रिमाइंड करती चलूं कि आपको, अगर आप टीचर हो तो आपको पूरा आपका पेडागोजी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं, एंड अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप पेरेंट हैं, आप कोई और लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आपको मैं बेसिक्स इंग्लिश के करा रही हूँ इंग्लिश मेड इजी प्लेलिस्ट में। आप अगर पेरेंट है तो पेरेंटिंग टेक्निक्स द नेस्ट में मिल जाएंगे, और अगर आप टेट से रिलेटेड कोई चाहे सी टेट हो या फिर बीएड से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड वीडियोस आप टीएस टेट सीरीज में आप देख सकते हैं। सो इट इज टीचर्स वर्ल्ड इज वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल दीज, आप सभी के साथ, ऑल द स्टेक होल्डर्स। ओके, तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, चलिए, अब जैसे मैंने कहा आपसे कि टीचर्स वर्ल्ड पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं टीचर्स वर्ल्ड पे क्लासेस लेती हूँ। आई कंडक्ट क्लासेस ऑन टीचर्स वर्ल्ड। ओके, तो अगर अब ये एक सेंटेंस है, और कोई सेंटेंस है, आई ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई कुक फूड, ओके, या फिर शी प्रिपेयर्स फूड, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं जहां पे आप यहाँ पे फोकस आप कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है। एज यू ऑल नो, कॉमन स्ट्रक्चर एसवीओ का मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो फ्रेमवर्क, जो अपना स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट जैसे कर्ता को, जो एक्शन जिसने किया वो हो गया डूअर ऑफ द एक्शन। तो डूअर ऑफ द एक्शन के बारे में स्पेसिफाई करते हुए उसने क्या किया बताता है एक्टिव वॉइस। ओके, अगर आपका सेंटेंस का तरीका इस तरीके से हुआ कि सब्जेक्ट का एक्शन, सब्जेक्ट ने क्या किया बताया जा रहा है, फोकस सब्जेक्ट पे है, तो इट बिकम्स एक्टिव वॉइस, ठीक है। और अगर फोकस एक्शन पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन हुआ, इस तरीके से हम बताते हैं, तो दैट बिकम्स पैसिव वॉइस, ठीक है। अक्सर मेरे बचपन में मेरे टीचर ने बताया था कि आप नाक को इस तरीके से पकड़ो या फिर हाथ फिराकर पकड़ो, बात एक ही है। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि आपने अभी जैसे फर्स्ट रूल मैंने बताया, इंटरचेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जहां पे शायद ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड ना हो तो क्या करें, ठीक है, और मीनिंगफुल से, तो ये एक चीज है। और उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव से पैसिव जब हम कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए, इस ट्रिक को भूलिएगा नहीं, हमेशा जो है V3 फॉर्म ही जाएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कभी भी V1 फॉर्म नहीं जाता, बेस फॉर्म नहीं जाता पैसिव वॉइस में। ये एक गोल्डन रूल है, आप लोग लिख कर रख लीजिएगा, ऑलवेज V3 फॉर्म। और एक सिंपल सा रूल है, मैं बताऊं आपको, कि जब बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, और आपको चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो आप ऐड करेंगे बीइंग प्लस V3 पैसिव में आप ऐड करेंगे, ठीक है। और सेम थिंग वॉज, वर भी बी फॉर्म्स है, तो यहाँ भी आप बीइंग प्लस V3 ऐड करेंगे। और हैज, हैड, हैव जब पैसिव एक्टिव वॉइस में होंगे तो आप यहाँ पे बीन, BEEN प्लस V3 फॉर्म ऐड करेंगे। और मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, शुड, मे, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो आप ये जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप बी अटैच करेंगे, बी, ओके, मस्ट बी, शुड बी,
ठीक है, इस तरीके से पैसिव वॉइस में एंड कैन जो है चेंज नहीं होता, कुड जो है चेंज नहीं होता। ओके, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में। तो यहाँ पे कोई कन्वर्शन नहीं होता। व्हाट चेंजेस इज यू आर जस्ट एडिंग बी। फ्यूचर टेंस में भी बी ऐड होता है। ठीक है, आप स्लाइड्स भी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू से। एंड आई बिकम्स, आई टेक इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस आर टेकन बाय मी। यहाँ पे मैंने आई टेक इंग्लिश क्लासेस मैंने कहा, तो यहाँ बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश क्लासेस इज आर बीइंग टेकन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड बेस फॉर्म। सो द पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विथ एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट कम्स, इंग्लिश क्लासेस आर टेकन, आर टेकन। ठीक है, ओके, सो दिस इज आर टेकन बाय मी। आपने देखा आई बिकेम मी, ही बिकम्स हिज। ओके, वैसी शी, हर, इस तरीके से चेंजेस होते हैं, लेकिन वर्ब रिमेन्स द सेम। ओके, सो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो लास्ट तक देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं जो आपको हेल्प हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, एंड प्लीज keep sharing, keep learning. Wish you all the best for all your future endeavors. Happy learning. Let's get started. तो मैं जो कह रही थी, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेल्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है, और आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यू कैन लुक एट द सेंटेंसेस। Anna painted the house. Anna painted, या Anna सब्जेक्ट है, painted जो है verb है, and the verb is in past form, and house is the object. Let's look at the second sentence. The teacher always answers the students' questions. The teacher always answers the students' questions. एंड यहाँ पे भी always answers यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, हम देखते हैं उसको कन्वर्ट कैसे करें। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। पोस्टेड, अगेन इट इज इन पास्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन, क्या हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ, और समथिंग, द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ओके, एंड यू नो क्या हुआ है, ये एक्शन पे भी फोकस करता है। ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। मैंने जैसे कहा ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी पास्ट में ही आएगा वॉज, और ये पार्टिसिपल फॉर्म V3 फॉर्म पेंट का पेंटेड ही होगा। देन द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड। तो मैं यहाँ पे आर बीइंग की लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑलवेज है, आंसर्स है, तो आर आंसर्ड। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। ठीक है, ये चीज है। तो थोड़े से रूल्स क्विकली देख लीजिए। आपको जब कन्वर्ट करना होता है, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, देन आप इंटरचेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, एंड कुछ केसेस में सब्जेक्ट जब पैसिव होता है और मीनिंगफुल होता है, तो अगर सेंटेंस मीनिंगफुल होता है तो ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, देन चेंज द वर्ब इन एक्टिव वॉइस टू V3 फॉर्म। ये एक रूल है, एक्टिव वॉइस को V3 फॉर्म में वर्ब को चेंज करना पड़ता है विथ एडिशन ऑफ विथ, टू, बाई। सेंटेंस के हिसाब से या तो आप विथ लगाएंगे, या टू लगाएंगे, या बाई लगाएंगे। और वाइल कन्वर्टिंग प्रोनाउन चेंजेस, जैसे मैंने अभी बताया, आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, he becomes him, they, them, she, her, etc. And we use suitable helping verb is, am, are का जैसे रूल बताया। और एक गोल्डन रूल है, बेस फॉर्म्स कभी भी बेस फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा, याद रख लीजिए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो देखा आपने, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। इज, एम, आर जो है कंटिन्यूअस फॉर्म है, उसको आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो बीइंग लगाकर V3 लगाएंगे, बीइंग लगाकर V3 लगाएंगे। सो ये एक गोल्डन रूल है। उसके बाद वॉज, वर भी रहेंगे, तो सिमिलरली बीइंग लगा के, वर बीइंग लगा के V3 लगाएंगे। वॉज बीइंग या वर बीइंग लगाकर आप V3 यूज करेंगे। ठीक है ना। ओके, हैज, हैव, हैड,
ये तीनों को जो एक्टिव में है और उसको पैसिव में चेंज करना है तो हैज, हैड और हैव के साथ बीन जोड़ेंगे, BEEN जोड़ेंगे एंड V3 फॉर्म ही रहेगा। V3 फॉर्म इज द गोल्डन रूल, डोंट फॉरगेट। आप अपने ऑप्शंस में देखिए, V3 फॉर्म जहां भी होगा वही करेक्ट फॉर्म होगा। और यहाँ बीइंग लगाना है, हैज, हैव, हैड है तो बीन लगाना है, ये सोचना है। अगर पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स करिए, रिमूव दैट बीइंग, रिमूव दैट बीन एंड देन यूज V3 फॉर्म। सिंपल। मॉडल वर्ब्स अगर होंगे तो V3 फॉर्म्स होंगे। इंटरोगेटिव कैसा होगा मैं बताऊंगी, वहां भी V3 फॉर्म्स ही होंगे। ओके, तो बेसिकली V3 ही है आप याद रखने का। और फ्यूचर टेंस में विल, शैल के साथ बी होगा। ये एक जबरदस्त बात है। अब आपका रिवीजन होना चाहिए टेंसेस के साथ। इफ यू रिमेंबर टेंसेस कितने हैं मैंने बताया था। हर टेंस में 3 एस्पेक्ट्स है और हर एस्पेक्ट में तीन टेंसेस है और हर टेंस में 4 एस्पेक्ट्स है, तो टोटल 12 टेंसेस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में कई बार प्रेजेंट सिंपल को इनडेफिनेट फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो अब आप फर्स्ट वाला रो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला रो प्रेजेंट, मैंने एक्टिव वॉइस में आपको समझा रही हूँ। प्रेजेंट में ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस होगा अ बुक इज रेड बाय हिम। यहाँ पे आप गौर करो कि इज बीइंग रेड की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज इन इनडेफिनेट फॉर्म। ही रीड्स अ बुक इज रेड बाय हिम, बस इज है और होगा इसीलिए क्योंकि ये इनडेफिनेट फॉर्म है। अ बुक अभी हो रहा है वो एक्शन, सो है अ बुक इज रेड बाय हिम। जनरली प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो a book is read by him. Similarly continuous, he is reading a book, एक्शन जारी है, he is reading a book। तो a book is, यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, is being read। you know read का जो है read का जो है पार्टिसिपल फॉर्म V3 फॉर्म is read। a book is being read by him। परफेक्ट टेंस में देखिए, ही हैज रेड अ बुक, मैंने क्या रूल बताया, हैज, हैव और हैड के साथ आपको बीन लगेगा, बीन और V3 फॉर्म। सो ही हैज रेड अ बुक हैज बीन रेड बाय हिम, V3 फॉर्म लग गया एंड बीन लग गया। ठीक है, सो यू आर डन। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता, ये रूल याद रख लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता। ये 4 चीजें याद रखिए। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, all perfect continuous forms of present, past and future will not have a passive voice. Similarly, future continuous form will also not have a passive voice. चलिए चलते हैं past tense जो हो चुका है। He read a book, उन्होंने बुक पढ़ लिया था। ठीक है, अ बुक वॉज रेड बाय हिम, जैसे यहाँ इज रेड बाय हिम है, यहाँ वॉज रेड बाय हिम है। कंटिन्यूअस में ही वॉज रीडिंग, पास्ट में ये हरकत जारी थी, ही वॉज रीडिंग अ बुक, कल इसी वक्त वो पढ़ रहे थे, जारी थी, कंटिन्यूअस था। अब तो वही चीज पैसिव वॉइस में, चलिए चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले ला लिया अ बुक, फिर उसके बाद वॉज बीइंग रेड, ये आपको रूल के हिसाब से है, वॉज बीइंग रेड बाय हिम। फिर परफेक्ट, अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम, अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम। ठीक है, दैट इज परफेक्ट। सो परफेक्ट टेंस में ही हैड रेड अ बुक, ही हैड रेड अ बुक। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस ये हो गया अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम। अभी जैसे मैंने कहा हैज, हैव, हैड के साथ आपको बीन यूज करना पड़ेगा, देन इट इज डन। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, एक वक्त में पास्ट में उन्होंने ये बुक वो पढ़ चुके थे। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, वो भी जारी था। ठीक है, सो यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। देयर इज नो पैसिव वॉइस हियर। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में एक्टिव फॉर्म में ही विल रीड अ बुक, पैसिव में अ बुक विल बी, जैसे मैंने कहा विल और शैल के साथ बी ऐड होगा। अ बुक विल बी रेड बाय हिम, ही विल बी रीडिंग अ बुक,
He will be reading a book in future, so there is no passive voice in future continuous. फिर perfect. He will have read a book. He will have read a book. यहाँ have के साथ a book will have been read by him. A book will have been read by him. It is there. And perfect continuous. He will have been reading a book. वो आगे पढ़ रहे होंगे. देन देर इज नो पैसिव वॉइस फॉर दिस. ये आप स्क्रीन पर देखिए, बार बार रिवाइज करिए. इससे होगा ये कि आपको टेंसेस के साथ साथ एक्टिव पैसिव की रिवीजन हो जाएगी, जो 2 in 1 का काम करेगा. ठीक है ना. तो ये चीजें हैं. कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे है. देखिए अब इसमें बोलिए नेवर डिसोबे द एल्डर्स. ये एक रूल है, ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कभी भी बड़ों की नाफरमानी नहीं करना चाहिए. यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है तो मीनिंगफुल है. तो आपको कोई नसीहत दे रहे हैं तो आप खुद सब्जेक्ट बन जाएंगे. ठीक है. यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसोबे एल्डर्स. यू आर आज, यहाँ पे यू से मुराद आप भी हो सकते हैं या कोई ग्रुप आप एड्रेस कर रहे हो. जैसे सेकेंड पर्सन है तो आप, इट इज प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ द केसेस. ओके, सो यू कैन से यू आर आज नॉट टू डिसोबे एल्डर्स. यहाँ पे जैसे रूल्स है आप इस तरीके से, स्विच ऑफ द फैंस अगर मैं बोलूंगी, स्विच ऑफ द फैंस किसने किससे कहा, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ये एक ऑर्डर है. तो आप क्या बोलेंगे, यू आर आज टू स्विच ऑफ द फैंस या यू आर इंस्ट्रक्टेड टू स्विच ऑफ द फैंस. The students were listening to the teacher. The students were listening to the teacher. The teacher was being listened to by the students. The teacher was being listened to. अब क्योंकि listen का V3 listened है तो the teacher was being listened to. Hope it is clear to all of you. I have to do it. मुझे किसी भी हाल करना है. I have to do it. So यहाँ पे फिर क्लैरिटी के आप, ये क्या है, इट हैज टू बी, इट से लेना, इट से मुराद वर्क हो सकता. सो इट हैज टू बी डन बाय मी. ये कुछ सैम्पल्स हैं. देखिए आगे और कुछ ये क्वेश्चंस है जो स्क्रीन पे. 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप पॉज करिए वीडियो को और उसके आंसर्स को लिख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है. राइट डाउन द आंसर्स. आई विल गिव, यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल. He was refused admittance by the principal. He was refused admittance by the principal. इसका आंसर क्या हो सकता आप देखिए. You will be given a ticket by the manager. You will be greatly surprised if he is chosen. Alas, his voice will be heard no more. The telegraph wires have been cut. Wealth is desired by all and acquired by some. The storm was seen approaching. Not a word was spoken by Kishore. Many things can be accompanied by a little effort. His wife was made to work. चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं. तो चलिए चलते हैं, आंसर्स को देखते हैं. ठीक है. ये कन्वर्शंस पैसिव से एक्टिव है. फर्स्ट सेंटेंस, ही वॉज रेफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्रिंसिपल. आप क्रॉस चेक कर लीजिए. द प्रिंसिपल रेफ्यूज्ड एडमिटेंस. ठीक है. यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर. ये पैसिव में है ऑलरेडी, इसीलिए विल बी गिवन है. तो द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट. ठीक है. सो यहाँ पे यू, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट. यू विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ ही इज चोजन. ठीक है. ये पैसिव, ये सारे सेंटेंसेस पैसिव में है, आपको एक्टिव में बनाना है. तो इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ दे चोज हिम. नाउ alas, his voice will be heard no more. Alas, we shall hear his voice no more. The telegraph wires have been cut. Someone has cut off the telephone wires. तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो someone से शुरू किया है. Someone has cut off the telephone wires. Wealth is desired by all and acquired by some. All desire wealth and some acquire it. ठीक है. Now the storm was seen approaching. The storm was seen approaching. Now they saw the storm approaching is the correct answer. जल्द से जल्द आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने आंसर सही हुए. बिल्कुल जेन्युइनली आप बोलिए कौन से आंसर सही हुए और क्यों नहीं हुए. आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय किशोर. किशोर डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. Many things can be accomplished by a little effort. With little effort, we can accomplish many things. His wife was made to do the work.
ही मेड हिज वाइफ टू डू द वर्क। फाइन। इसी तरीके से मैंने 5 सवाल एक्टिव टू पैसिव एंड में दिया है, आप सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में बताएंगे। और एक सिंपल सा रूल यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जो है व्हाट, पूरे जो है व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे शुरू होते हैं, यू नो दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो वही चीज पैसिव में ये होगा बाय व्हाट, और हैज, हैव, ये भी शुरू में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सेंटेंस है व्हाट मोटिवेट्स यू, तो द आंसर पैसिव विल बी बाय व्हाट आर यू मोटिवेटेड, तो यू के साथ आर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है यहाँ का। और कुछ मैंने सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखा है। ऑलरेडी मैंने टेंसेस के साथ मैप करते हुए आपको बताया है, फॉर्मूला भी बताया है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। होपफुली थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ, इट नीड्स प्रैक्टिस। गेट स्टार्टेड। क्विक रिकैप ऑफ द रूल्स. Always remember, only V3 form goes in the passive voice, base form doesn't go in passive voice, and go with has, have, had के साथ भी BEEN जाएगा फिर with V3 form। फिर is, am, are के साथ being plus V3 form। ठीक है, और will के साथ, shall के साथ टू बी ऐड होगा, मॉडल वर्ब्स के साथ टू ऐड होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।